एरे ऑफ टू आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्सेज, और उसके बाद धीरे धीरे एरे ऑफ एन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्सेज, और उसके बाद फिर लैम्डा बाई टू लेंथ का ब्रॉड साइड पर रेडिएशन पैटर्न और एंड फायर रेडिएशन पैटर्न। क्या डिफरेंस होता है ब्रॉड साइड रेडिएशन पैटर्न में और एंड साइड रेडिएशन पैटर्न में, इसको इस पूरे के पूरे लेक्चर के दौरान हम लोग देखेंगे। और लास्ट में फिर हम लोग सरफेस वेव या ग्राउंड वेव जिसे आप कहते हैं, तो बिकॉज सरफेस वेव में दो कैटेगरी होती है, एक आपका स्पेस वेव होता है और एक ग्राउंड वेव होता है, उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक मीन्स अगर हम लोग कोई भी पॉइंट सोर्स रख रहे हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि पॉइंट सोर्स का जो रेडिएशन होगा दैट विल बी आइसोट्रोपिक काइंड ऑफ रेडिएशन पैटर्न। ओके, अब देखिए, अब इसके बाद तो अगर हम लोगों ने माना कि हमारे पास दो आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्सेज हैं, वी आर हैविंग टू आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्सेज, एंड these two isotropic point sources are placed at distance d, okay, so distance from center will be d by 2, and again distance from center will be d by 2. Okay, this will be 1, this will be 2, and this is origin. Okay, this one is showing x-axis, this one is showing y-axis. Okay, and if you want to look at a very far point P, अगर हम लोग किसी बहुत फार पॉइंट P पर देखना चाहते हैं तो what will happen, ये जो इतने भी आपके पैटर्न आएंगे एक तरीके से, ये एक तरीके से सारी की सारी रेज किधर होंगी, ये सारी की सारी रेज पैरेलल होंगी, ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। द रीज़न बिहाइंड कि ये सारी की सारी रेज पैरेलल होंगी ये है कि हम लोग जब बहुत फार पॉइंट पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारी की सारी रेज जो भी जाती हैं वो पैरेलल ही दिखती हैं। ठीक है, अब एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पर अगर कोई भी फार पॉइंट है तो उसे हम लोग मानते हैं कि वो एजीमूथल एंगल पर है, और एजीमूथल एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ फाई एंगल ले लिया है। ओके, वी हैव टेकन हियर एंगल फाई। ओके, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पर ये डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस देखिए, बताइए कितनी होगी, ये d है, ठीक है ना, और ये d by 2 है, ये भी d by 2 है। सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी d by 2 cos phi, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी d by 2 cos phi। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर भी देखोगे सो दिस अगेन विल बी d by 2 cos phi। ओके, तो फिलहाल हम लोग ये मान रहे हैं कि मेरे पास जो भी दो पॉइंट सोर्सेज हैं, पॉइंट सोर्स 1 एंड पॉइंट सोर्स 2, दोनों के दोनों इन फेज हैं। इन फेज मतलब इन सभी का जो फेज है दैट इज सेम, दीज बोथ ऑफ दीज पॉइंट सोर्सेज आर इन फेज पॉइंट सोर्सेज। ओके, सो बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम फेज। Okay, so what is the path difference? Path difference between O and 1, origin and 1 के बीच का पाथ डिफरेंस बताइए क्या है। तो पाथ डिफरेंस मतलब अगर कोई भी पॉइंट सोर्स O पे रहा हो और कोई पॉइंट सोर्स A पे रहा हो तो जो डिस्टेंस फार पॉइंट P तक वो ट्रेवल करेगा उसके बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो सर ये वाला जो डिफरेंस दिख रहा है वही होगा, मीन्स दिस विल बी d by 2 cos phi। ओके, तो इस पाथ डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके, इस पाथ डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग अब इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस बिटवीन 0 एंड 2, ये बताइए क्या होगा। सो अगेन 0 एंड 2 के बीच में हो जो होगा, तो आप फिर से अगर कैलकुलेट करोगे सो दिस विल बी माइनस d by 2 cos phi। ओके, तो माइनस d by 2 cos phi, बिकॉज एक में अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो एक में ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा और दूसरे में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। सो व्हाट इट विल बी द फेज डिफरेंस अकॉर्डिंग टू दिस पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू, ठीक है ना, 2 पाई बाई लैम्डा,
we will multiply part difference with 2 pi by lambda, so this will be get multiplied with 2 pi by lambda, okay, into d by 2 cos pi. And similarly, if we want to calculate phase difference between, if we want to calculate the phase difference between which one, 0 and 2 or 2 and 0, so this will be again 2 pi by lambda into part difference, so this will become minus 2 pi by lambda, okay, d by 2 cos phi, okay. So we can write it down as psi by 2 or we can write it down as minus psi by 2, okay. So इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो साई बाई 2 हो गया और माइनस साई बाई 2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर साई बाई 2 है और माइनस साई बाई 2 है, तो जो आपकी जो पॉइंट सोर्स 1 एंड 2 के नाते ड्यू टू 1 एंड 2, ठीक है ना, टोटल एनर्जी एट पॉइंट P, टोटल एनर्जी एट पॉइंट P बताइए क्या हो जाएगा। टोटल एनर्जी एट पॉइंट P विल बी E इज इक्वल्स टू, एक तो E नॉट अगर हमने माना था कि ओरिजिन के नाते था, तो e टू द पावर ऑफ उसके नाते जो भी डिफरेंस आएगा, बहुत फार डिस्टेंस पे तो डिस्टेंस का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, जो भी चेंज आएगा वो ड्यू टू पार्ट डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस आएगा उसी के नाते आएगा। सो वी मे राइट इट डाउन एज e टू द पावर ऑफ प्लस j पाई बाई 2, ठीक है ना, ओके, प्लस e नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस j साई बाई 2, ओके। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे तो आप ये पाओगे कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट, ओके। अब e टू द पावर ऑफ j साई बाई 2 और e टू द पावर ऑफ माइनस j साई बाई 2 ये क्या रिजल्ट करेगा, दैट विल रिजल्ट कॉस ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ साई बाई 2, ओके। कैसे पता है, e टू द पावर ऑफ jx क्या रिजल्ट करता है, cos x प्लस j साइन x रिजल्ट करता है, ठीक है ना, और e टू द पावर ऑफ माइनस जे एक्स बताइए ये किस चीज़ को रिजल्ट करता है, दिस विल रिजल्ट cos x माइनस j साइन x रिजल्ट करता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2 cos x मिलेगा, ठीक है। जब 2 cos x मिलेगा तो e नॉट 2 e नॉट कॉस ऑफ साई बाई 2 ये आ गया, ओके। अब अगर आप इसे यहाँ पर साई की वैल्यू को क्या कैलकुलेट कर रखा था, साई की वैल्यू को हम लोगों ने 2 पाई बाई लैम्डा d बाई 2 कॉस पाई कैलकुलेट कर रहा था, 2 विल गेट कैंसल, सो नाउ वी विल गेट हियर e इज इक्वल्स टू ई नॉट, ठीक है ना, 2 इंटू कॉस ऑफ पाई डी बाई लैम्डा, बिकॉज 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस पाई, ओके। तो इस तरीके से ये आपका आ गया, ठीक। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट रेडिएशन पैटर्न ड्यू टू आइसोट्रोपिक सोर्सेज पुट एट डिस्टेंस d, ओके, पुट एट डिस्टेंस d हैविंग सेम फेज, ओके। तो इसकी मैक्सिमम वाली डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो मैक्सिमम वाली डायरेक्शन सर हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ई मैक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी, सो ई मैक्स विल बी 2 ई नॉट कॉस ऑफ, ओके। अब बताइए, अब आप इसमें क्या कर सकते हो भाई, मैक्सिमम वैल्यू कॉस के अंडर ये जो कुछ भी है ना, ये साई बाई 2 जो कुछ भी है ये क्या हो, ये कॉस के अंडर वाला जो आर्गूमेंट होना है ये अगर 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1, तो ये 1 कैसे होगा, ये 1 तब होगा जब सर जब ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब पाई डी बाई लैम्डा कॉस फाई ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल्स टू बताइए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 या पाई आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका रेडिएशन पैटर्न जो मैक्सिमम आएगा
जो मैक्सिमम रेडिएशन आएगा ई मैक्स, वो का क्या होगा, ई मैक्स विल बी इक्वल्स टू 2 ई नॉट, ई मैक्स विल बी इक्वल्स टू 2 ई नॉट। तो ये ई मैक्स इक्वल्स टू 2 ई नॉट कौन से डायरेक्शन में होगा, ये होगा आपका फाइव इक्वल्स टू 0 या फिर फाइव इक्वल्स टू पाई पर। इसका मतलब ये है कि आपका जो रेडिएशन जो होगा वो मैक्सिमम एक सेकेंड, फाइव इक्वल्स टू 0 लेने पर ये क्या आ जाएगा, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ी हो गई। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने गड़बड़ी कर दी ये। हाँ जी साहब, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। इसका मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अगर अब इसे हमें 0 करना है तो ये मैक्सिमम के लिए ना फाइव इक्वल्स टू 0 होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें π/2 करना पड़ेगा या 3π/2 करना पड़ेगा, π/2 करना पड़ेगा या 3π/2 करना पड़ेगा। बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाती है ना, कॉस फाई की वैल्यू 0 कब होगी, वो π/2 पर होगी या 3π/2 पर होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना, कोई डाउट। तो फाइव इक्वल्स टू π/2 पर होगी या फाइव इक्वल्स टू 3π/2 पर होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ई मैक्स जो आएगा, ई मैक्स इक्वल्स टू 2 ई नॉट, ई मैक्स इक्वल्स टू 2 ई नॉट, ये कहाँ पर आएगा, फाइव इक्वल्स टू π/2 पर आएगा या 3π/2 पर आएगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मैक्सिमम रेडिएशन की डायरेक्शन चाहे अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, तो यही कहलाता है एक तरीके से ब्रॉड साइड रेडिएशन पैटर्न। ब्रॉड साइड मतलब ये देखिए, ये जो है ये एरे है, एंटीना एरे जो है, एंटीना एरे जो है वो इस तरीके से है, और जो मैक्सिमम रेडिएशन की डायरेक्शन होगी वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगी। ओके, सो दिस काइंड ऑफ द रेडिएशन पैटर्न व्हेन एंटीना एरे और जो रेडिएशन पैटर्न होगा वो जस्ट एक दूसरे के, मैक्सिमम रेडिएशन का पैटर्न होगा वो जस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप ये समझ सकते हो कि ये जो होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, दिस विल रिप्रेजेंट ब्रॉड साइड रेडिएशन पैटर्न। ठीक, अब हम लोगों ने कहा कि ऐसा है सर कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अच्छा, इसी में सर जो हमारे पास आया कि E इज इक्वल्स टू आया है 2 ई नॉट कॉस ऑफ क्या आया भाई, πd/λ कॉस पाई। हम ये कह दें कि ऐसा है सर कि ये जो D थी ना, ये D इज इक्वल्स टू λ/2 था। इसका मतलब ये है कि दो आइसोट्रोपिक सोर्स है जो कि इन फेज थे, वो λ/2 डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए थे। ठीक, कितने डिस्टेंस पे रखे हुए थे, λ/2 डिस्टेंस पे रखे हुए थे। तो इसका मतलब यहाँ पर E इज इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा, E विल बी इक्वल्स टू 2 ई नॉट, ओके, कॉस फिर पाई d/2 दैट इज इक्वल्स टू λ/2 इंटू λ cos pi. So now this will become 2 e naught cos of π/2 cos phi. Okay, so now this will become 2 e naught π/2 cos phi. Okay, तो अब अगर आप इसका रेडिएशन पैटर्न बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ड्रॉ द रेडिएशन पैटर्न ऑफ इट, सो हाउ यू कैन ड्रॉ द रेडिएशन पैटर्न, लेट्स सी 2 ई नॉट कॉस ऑफ π/2 cos phi। ओके, तो रेडिएशन पैटर्न बनाने के लिए आपको मैं आज एकदम मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसको देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, और यही मेथड आप हर बार अडॉप्ट करिएगा। ठीक, अगर आप इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो कोई भी रेडिएशन पैटर्न होगा आप उसे डेफिनेटली बना लोगे। ठीक, किसी भी टाइप का रेडिएशन पैटर्न होगा। तो सबसे पहले इसमें आप जो फाइंड आउट करते हो, तो ये है हमारे सामने एक रेडिएशन पैटर्न बनाना है। इसका कैसे बनाएंगे इसको ध्यान देते हैं। ठीक, सबसे पहले तो भाई हमारे पास जो एंगल होगा ये किस प्लेन में बनेगा, तो सर ये तो मतलब XY प्लेन में ही बनेगा। कैसे पता चला XY प्लेन में बनेगा, एनी आइडिया? सर इसलिए पता चला कि XY प्लेन में बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएशन हो रहा है वो केवल फाई में हो रहा है, थीटा में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। मतलब थीटा के टर्म्स में ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है। ठीक है,
मतलब थीटा में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है ना, जो भी चेंजेज हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, फाई में हो रहे हैं। तो फाई कहाँ चेंज होता है, फाई जो होता है सर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और ये वाई की तरफ इस तरीके से चेंज होता है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फाई इक्वल टू क्या होता है 0 डिग्री होता है, और सर जब वाई की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर फाई इक्वल टू क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट में फाई इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, फिर यहाँ पर फाई इक्वल टू बताइए क्या हो जाता है, फाई इक्वल टू 270 हो जाता है, एंड ऑनवर्ड्स 360 एंड ऑनवर्ड्स ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये मैक्सिमम कहाँ होगा। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें पता करते हैं। एक तो सबसे पहला पता करना है कि मैक्सिमम कहाँ होगा, फिर पता करना है नल कहाँ होगा, फिर पता करना है हाफ पावर कहाँ होगा। 3 चीज़ें हमें पता करनी है। ओके, सो मेजॉरिटी में हमें 3 चीज़ें पता करनी है कि मैक्सिमम कहाँ होगा। तो मैक्सिमम तो सर अभी कैलकुलेट किया था, चलिए फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई क्या करना है, E इज इक्वल्स टू 2E0 कॉस ऑफ पाई बाई 2 कॉस फाई, मतलब ये जो अंदर वाला टर्म है, दिस इनसाइड टर्म मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री और पाई डिग्री, 0 डिग्री और पाई, so that this particular term can be maximum. Okay, specifically for maximum it must be 0. तो यहाँ पर आ जाएगा, so we will get pi by 2 cos phi that must be equals to 0. So cos phi will be equal to 0. Okay, so now this phi will become pi by 2 और 3 pi by 2. This phi will become pi by 2 और 3 pi by 2. ओके, सो इस तरीके से ये आपका फाई का वैल्यू आ गया। फाई का वैल्यू क्या आ गया, फाई का वैल्यू आ गया पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2, जिस पे कि आपको मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा। अब जरा नल कैलकुलेट करते हैं कि नल कहाँ मिलेगा। तो नल के लिए आपके पास जो है एक्सप्रेशन है E इज इक्वल्स टू 2E0 कॉस ऑफ, एक सेकेंड, टू ई नॉट कॉस ऑफ पाई बाई 2 कॉस फाई। ओके, सो अगर आपको नल की डायरेक्शन पता करनी है तो आपको ये पता है कि ये पर्टिकुलर जो फाई होगा दैट विल बी इक्वेटेड बाई आइदर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। इसी से तो इक्वेट करेंगे भाई, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वेटेड विथ आइदर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। सो नाउ इक्वेटिंग दिस पाई बाई 2 कॉस फाई with is equal to pi by 2. So now we will get cos phi to be equal to 1, because 3 pi by 2 से तो इक्वेट कर ही नहीं सकते। 3 pi by 2 से इक्वेट करोगे ना cos phi is equal to 3 आएगा, तो cos phi की वैल्यू कभी 3 हो ही नहीं सकती यार, दैट इज इनवैलिड वैल्यू। ओके, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बताइए फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी। सो नाउ वी विल गेट फाई टू बी आइदर 0 और पाई। ओके, फाई टू बी आइदर 0 और पाई। ठीक, तो फाई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0 आ जाएगी या फिर पाई आ जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब 2 डायरेक्शंस आपको मिल गई। तो अब जब हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो एक तरीके से हमें ये पता चल गया कि दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ नल, दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ नल। तो 2 ही डायरेक्शन ऑफ नल हैं। तो अगर 2 ही डायरेक्शन ऑफ नल है, इसका मतलब हमारा जो पूरा का पूरा रेडिएशन पैटर्न होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। भाई जहाँ पर बाउंड्री वॉल खिंच गई, नल हो गया, ठीक ना, वहाँ पर तो कभी कोई रेडिएशन पैटर्न क्रॉस ओवर नहीं करेगा। अब या तो रेडिएशन पैटर्न उसके ऊपर होगा या तो रेडिएशन पैटर्न उसके नीचे होगा। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम वाला भी पॉइंट पता है कि मैक्सिमम वाला पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर एक मैक्सिमा आएगा और यहाँ पर एक मैक्सिमा आएगा। ठीक है, अब बाकी का आप हाफ पावर निकाल सकते हो कि हाफ पावर पॉइंट कहाँ होगा। तो हाफ पावर पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे, हाफ पावर पॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका ही होगा कि E इज इक्वल्स टू बताइए क्या दिया हुआ है, फिर से E इज इक्वल्स टू बताइए क्या दिया हुआ है, 2E0 cos of pi by 2 cos phi. Okay, now what we will do, we have to calculate the half power point. So यहाँ पर E max बताइए क्या हो जाता है, E max इज इक्वल्स टू हो जाता है 2E0। तो इसका नॉर्मलाइज रेडिएशन पैटर्न सबसे पहले निकालेंगे। तो नॉर्मलाइज रेडिएशन पैटर्न बताइए क्या हो जाएगा। सो वी विल डिवाइड दिस E विद द E max, we'll divide this E with the E max. So what we will get, cos of
cos of pi by 2 cos phi, cos of pi by 2 cos phi, you will get this. Okay, so now this En will be equated with 1 by root 2 cos, so En जो होगा जब 1 by root 2 से इक्वेट होगा, when this En will get equated with 1 by root 2, so this will give E of half power. Okay, so वो उस पर्टिकुलर फाई के लिए ये हाफ पावर पॉइंट को देगा. ठीक है, तो नाउ वी आर इक्वेटिंग इट विथ कॉस ऑफ पाई बाई 2 cos of phi half power. Okay, so now this particular for what value of pi by 2, you can say okay plus minus pi by 4. Okay, for plus minus pi by 4 जो cos phi की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 by root 2 होती है. So now we can write it down as pi by 2 cos of phi of half power. Okay, so now this will get cancelled and you will get this cos of phi of half power as plus minus 1 by 2, plus minus 1 by 2. So when we will get plus 1 by 2 cos of 1 by 2, so we'll get it at phi of half power we will get at 30 degree and 120 degree. So at 30 degree we will get cos 30, that is equals to cos 60, that is equals to 1 by 2. So cos 60 that will be equals to 1 by 2, and cos 150, so cos 60 that will be equal to 1 by 2, and cos 150 that will be minus 1 by 2. So we will get half power point at cos 60 degree and cos 150 degree. So these are the half power point, we can say this. Okay, so now this is, so we will get the radiation pattern like this. Okay, कोई डाउट है किसी को? एनीवन हैव एनी डाउट? यू मे आस्क. ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं. नाउ वी आर हैविंग टू आइसोट्रोपिक सोर्सेज at distance d. Now we are having two isotropic sources at distance d. Okay, at distance d, but they are out of phase, means if this one is positive then this one is negative. Okay, so now these two isotropic point sources are out of phase. Okay, so let's see, if these two point sources are out of phase, then what will happen? Okay, let's see this. So again, for a very far point P, the radiation pattern lines will be parallel. So radiation pattern lines are here parallel. Okay, you can see this, these are radiation pattern lines and these are parallel. Okay, up to far point P. Now here, if this particular axis is x and this particular axis is y, so now we will have this angle phi, this angle phi and this angle phi. Okay, this particular distance will be d by 2 and this particular distance will be d by 2. Again this particular distance
and this particular distance, just drawing the perpendicular, this will be d by 2 cos phi, and again this will be d by 2 cos phi. ओके, तो इस तरीके से डिस्टेंसेस हैं, ठीक है ना. फिर से वही हम करेंगे, क्या करेंगे, फिर से हम लोग यही करेंगे, कहेंगे कि ऐसा है सर कि सर पॉइंट सोर्स 1 एंड ओ, ये जो ओ है ओरिजिन है, ठीक है ना, के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ पार्ट डिफरेंस. तो पार्ट डिफरेंस फिर से आएगा सर कि पार्ट डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू डी बाई 2 कॉस पाई. ओके सर 1 एंड ओ के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, व्हाट इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन 1 and O. What is phase difference between 1 and O? So again we will get it as what, 2 pi by lambda into d by 2 cos phi. So now we will get what, we will get pi d by lambda into cos phi. फिर अगेन 2 and O के बीच का पाथ डिफरेंस बताइए क्या है, पाथ डिफरेंस that will be equals to again minus d by 2 cos phi. ओके, फिर 2 and O के बीच का फेज डिफरेंस बताइए क्या है. सो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, that will be equals to 2 pi by lambda so this will be equals to minus of 2 pi by lambda d by 2 cos phi. So again we can write it down as psi by 2, and again we can write it down as minus psi by 2. Okay, so what will be overall value of the E net? E net will be here, E net, that is equals to E naught e to the power of j psi by 2, फिर माइनस ऑफ E naught e to the power of minus j psi by 2. Okay, so what will be the value of this? So value of this will be 2j E naught sin psi by 2. Okay. So how we can write it down as e to the power of j psi by 2. So this will be cos psi by 2 plus j sin psi by 2, and what will be value of e to the power of minus of j psi by 2, that will be cos of psi by 2 minus of j of sin of psi by 2. If in between this we are having minus, so this particular cos term will get cancelled and we will get only 2j sin psi by 2. Okay. So if we will talk about the magnitude now, E net magnitude will be 2 E naught sin of psi by 2, or we may write it down as E net, that is equals to 2 E naught sin of pi d by lambda cos phi. Okay, so this is the value of E net. Okay, अब इस तरीके से अगर हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहें कि भैया ये पाई, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू सर तब होगी जब ये पाई बाई 2 के इक्वल होगा. ओके, तो पाई बाई 2 के इक्वल होगा तो ये तो नहीं निकाल सकते, बिकॉज पाई बाई 2 से जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो डी बाई लैम्डा के रेशियो पर डिपेंड करेगा. तो इसका मतलब फ़िलहाल तो हम ये नहीं निकाल सकते, बिकॉज आप कहोगे कि सर ये पर्टिकुलर वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वेट कर दीजिए. तो अगर मैं पाई डी बाई लैम्डा कॉस फाई को अगर मैं पाई बाई 2 से इक्वेट भी करता हूँ तो मुझे कोई ख़ास अंतर नहीं देखने को मिलेगा ना, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है. ठीक, अब देखते हैं आगे. अब अगर हम लोग आगे देखें कि भैया इसका मिनिमा जरा पता कर लीजिए, तो मैक्सिमा तो ऐसे नहीं पता कर सकते. अच्छा, तो ई का मिनिमा पता कर लेते हैं.
मिनिमा। ओके, वेयर विल बी द मिनिमा, लेट्स सी। सो मिनिमा देखिए किधर होगा। ओके, मिनिमा के लिए साइन फाई की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब इसको वैल्यू को पाई डी बाई लैम्डा कॉस फाई को हम किससे इक्वेट करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं। ओके, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो फाई की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 0, फाई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। बिकॉज ये भाई ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यही बचेगा, तो ये कहाँ 0 होगा, दिस विल बी एट पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो मिनिमा था अब की बार जो हम लोग कह रहे थे ना इधर वाले डायरेक्शन में, इधर वाले डायरेक्शन में अब की बार क्या मिलेगा, वी विल गेट मिनिमा हियर। ओके, वी विल गेट मिनिमा हियर। ओके, ये वाली जो डायरेक्शंस होंगी इसमें हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट मिनिमा, वी विल नॉट गेट द मैक्सिमा, वी विल गेट मिनिमा हियर। ओके, तो इस तरीके से आप ये जज कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं इफ़। तो ये जो है ना ये आपको इंड फायर का डायरेक्शन बताता है, इंड फायर रेडिएशन पैटर्न को बताता है कि भैया ये जो जस्ट परपेंडिकुलर है ना वो मिनिमा मिलेगा और मैक्सिमम रेडिएशन जो है वो एरे के डायरेक्शन में मिलेगा। तो अभी तो मैक्सिमम रेडिएशन का हम लोग नहीं फार्मूलेशन कर पा रहे हैं, तो जरा आगे देखते हैं क्या हम मैक्सिमम रेडिएशन का फार्मूलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, इफ अगर हम लोगों ने कहा d इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, नाउ इफ वी आर कंसिडरिंग दैट वैल्यू ऑफ d, वी आर कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ d दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, if d is equals to lambda by 2, then what will happen, let's see. Okay, so if d is equals to lambda by 2, then what will happen, so this will be E net will be equals to 2 E naught sine of pi d by lambda cos phi. Okay, now this putting this value of d as lambda by 2, so pi d lambda by, sorry, not a d, this will be pi lambda by 2 cos phi, so this will become pi by 2 cos phi. Okay, so now we will have E net is equals to 2 E naught sine of pi by 2 cos phi. Now we will have this particular term. अब बताइए इसके केस में अगर आपको रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करोगे, फिर से सर वही बनाएंगे हम लोग इस तरीके से, ये बनाया। ठीक है ना, हम लोगों ने कहा कि सर ये वाला जो एक्सिस है दिस वन इज़ एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ वाई एक्सिस। तो एक्स वाले एक्सिस पर यहाँ पर फाई की वैल्यू बताइए क्या आ गई, 0 डिग्री आ गई। यहाँ पर फाई की वैल्यू बताइए क्या आ गई, फाई इक्वल्स टू आ गया पाई बाई 2। यहाँ पर बताइए फाई की वैल्यू क्या आ गई, फाई विल बी इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस माइनस पाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 2। और ये फाई की वैल्यू मतलब इस तरीके से रोटेट होती है साहब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा, फिर पहले भी आपको बताया है कि आप क्या कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले मैक्सिमा कैलकुलेट करोगे। तो ई मैक्सिमम क्या होगा साहब, ई मैक्सिमा। तो ई मैक्सिमा के लिए सर ये 2 ई नॉट में ये जो साइन के अंदर वाला टर्म है ना, ये पाई बाई 2 कॉस पाई, इसकी एक कोशिश रहेगी कि ये सर ये पूरा का पूरा क्या रिजल्ट करे, ये पूरा का पूरा 1 रिजल्ट करे। तो ये 1 कब रिजल्ट करेगा, ये 1 तब रिजल्ट करेगा सर जब ये अंदर वाला टर्म किसके इक्वल होगा, अंदर वाला टर्म इक्वल होगा पाई बाई 2 के या फिर 3 पाई बाई 2 के। तो पाई बाई 2 लेके चलते हैं ना, क्योंकि 3 पाई बाई 2 पे तो फिर पिछली बार वाला वो हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो पाई बाई 2 कॉस पाई इज इक्वल टू, हम लोगों ने पाई बाई 2 कर लिया। समझ में आ गया ना। मैक्सिमा के लिए भाई साइन के अंदर की जो मैक्सिमम वैल्यू, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दैट कैन नॉट बी मोर देन यूनिटी। यूनिटी से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। ठीक, जो इस तरीके से आ गया। नाउ cos phi, so cos phi will be equals to 1. Okay, cos phi will be equals to 1। तो ये phi की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, phi की वैल्यू आ जाएगी आपकी, phi will be equal to how much, 0, pi। तो मैक्सिमा जो मिलेगा हमें, ये जो ई मैक्सिमम मिलेगा वो कितना मिलेगा, विल गेट 2 ई नॉट।
in which direction we will get it in direction phi is equals to 0 comma pi. So we will get it in direction phi is equals to 0 comma pi. Okay, so now next is what is where we will get E minima. So just we are normalizing the radiation pattern. En is equals to E divided by E max. So here we will get 2 E naught sine of pi d by lambda cos phi divided by 2 E naught. So now this we will get sine of pi d by lambda, pi d by lambda cos pi. So here at En, what will be value of En? En is here sine of पाई डी बाई लैम्डा कॉस पाई की जगह हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं पाई बाई 2 कॉस पाई, क्योंकि डी की वैल्यू को हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है लैम्डा बाई 2. ओके, तो इसकी मिनिमा निकालना है. सो मिनिमा के लिए बताइए क्या हो जाएगा. मिनिमा के लिए ई एन की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो मिनिमा के लिए ई एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब साइन ऑफ दिस पाई बाई 2 कॉस पाई, ठीक है ना. पाई मिनिमा दैट विल बी इक्वल टू 0. तो 0 की वैल्यू बताइए कहाँ आएगी, साइन 0 पर आएगी या फिर साइन पाई पर आएगी. ठीक, इस तरीके से आएगी. ठीक है. सो नाउ दिस विल बिकम पाई बाई 2 कॉस पाई मिनिमा दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. that will be equal to 0. So now this will result phi minima to be phi minima will be what? Phi minima will be where we will get this particular things to be 0 at pi by 2 or 3 pi by 2. So pi by 2 या 3 pi by 2 पे हम लोगों को ये क्या मिल जाएगा, हम लोगों को ये इस तरीके से मिल जाएगा. ठीक है ना, मिनिमा मिल जाएगा. इसका मतलब ये है कि जो रेडिएशन पैटर्न हम लोग ड्रॉ कर रहे थे उसमें ये वाली डायरेक्शन जो होगी ये मिनिमा की होगी, और ये वाली डायरेक्शन जो होगी ये दोनों पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें 2 ई नॉट यहाँ पर मिलेगा और 2 ई नॉट यहाँ पर मिलेगा. तो इसी के बीच में कहीं हमें रेडिएशन पैटर्न मिलेगा, कहीं हाफ पावर पॉइंट मिलेगा और इस तरीके से फ्लैट 8 मिलेगा. तो आप देख रहे हो कि ये जो फ्लैट 8 मिलेगा, अगर मैं इस रेडिएशन पैटर्न पर ले जाऊँ एरे के साथ, अगर मैं इस रेडिएशन पैटर्न को बनाऊँ, तो एरे के साथ जब मैं रेडिएशन पैटर्न को बनाऊँगा तो ये आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो मैक्सिमम रेडिएशन मिल रहा है वो एरे के ही डायरेक्शन में मिल रहा है. यू आर गेटिंग मैक्सिमम रेडिएशन इन डायरेक्शन ऑफ एरे. ठीक, तो एरे के ही डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम रेडिएशन मिल रहा है. कोई डाउट है? अगर हाफ पावर पॉइंट कैलकुलेट करना हो तो बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो जो ई एन आया है हमारे पास, ई एन नॉर्मलाइज रेडिएशन पैटर्न दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस पाई. इसको हम लोग किससे इक्वेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए 1/√2 से इक्वेट करेंगे. जब हम लोग 1/√2 से इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/√2 कब होता है भाई, कॉस ऑफ पाई हाफ पावर. तो ये बताइए क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम पाई बाई 4. ओके, और फिर 3 पाई बाई 4 तो होगा नहीं. ओके, बिकॉज ये पाई बाई 4 तो पे तो पॉजिटिव रहेगा. हाँ, 3 पाई बाई 4 पे भी ये पॉजिटिव रहेगा. साइन की वैल्यू 3 पाई बाई 4 पे भी पॉजिटिव रहती है. तो अब पाई बाई 4 लेकर के एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक, तो यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई हाफ पावर दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई
pi by 4. So now we will get cos of phi half power to be 1 by 2, and where we will get this 1 by 2 at pi half power to be equal to how much? 60 degree, that is equals to pi by 3, and then after again minus 60 degree. Okay, so minus 60 degree means minus pi by 3 we can say. So now we will have the radiation pattern में हाफ पावर जो मिलेगा, एक आपको प्लस 60 पे मिलेगा, मतलब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा, और एक बार माइनस 60 पे मिलेगा, एक बार यहाँ पर मिलेगा. तो प्लस 60 पे मिल रहा है और माइनस 60 पे मिल रहा है. ठीक है. सो इस तरीके से हम लोगों ने 2 एलिमेंट के लिए एंड फायर और ब्रॉड साइड में रेडिएशन पैटर्न को देखा और दिखाओ कि वो किस तरीके से ऑब्टेन होते हैं और उन्हें कैसे बनाया जा सकता है.